श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब? 10 दिसंबर रविवार की प्रदोष पड़ना हमारे लिए एक दुर्लभ संयोग की बात है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है और रविवार की प्रदोष पड़ने पर हमारे जीवन में हमारे जीवन में चल रहे कष्टों से निवृत्ति जल्द मिलती है। हमारे हर एक कार्य क्षेत्र में हमें शीघ्र अतिशीघ्र सफलता मिलती ही मिलती है। तो आज हम सभी लोग रविवार की पड़ने वाली प्रदोष भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं, इसलिए भगवान सूर्य देव को बहुत ही प्रिय है रविवार का दिन। और ऐसे में प्रदोष की तिथि पड़ने पर, प्रदोष की तिथि भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत ही प्रिय है। तो हम सभी लोग को इस प्रदोष पर विशेष रूप से कनेर के पुष्प से, शमी के पत्र से, चंदन से, दीपक से हम सभी को उपाय करना है। हम सभी को अपने जीवन में चल रही समस्याओं परेशानियों के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए हमें पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताए गए इन विशेष उपायों को करना है। यदि आपके जीवन में अत्यधिक संकट चल रहे हो तो कनेर के पुष्प और शमी पत्र से करना है, चंदन से करना है, दीपक से करना है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से पीला कनेर पुष्प लेना है। इस प्रकार से आप सभी को पीला कनेर का लेना है। किसका? पीला। आप पीला कनेर का पुष्प लें और इस प्रकार से आपको 7 शमी पत्र, 3, 5 या 7 शमी पत्र ले लें। फिर उसके बाद इस प्रकार से हमें बेलपत्र लेना, 5 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। और प्रदोष की तिथि है या जो है प्रदोष काल का समय इसलिए विशेष होता है क्योंकि ये सब बताया जाता है पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से कि प्रदोष की तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती के भ्रमण काल का समय होता है। प्रदोष की तिथि और प्रदोष काल का समय, इसलिए प्रदोष की तिथि भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत ही प्रिय। इस प्रकार से हमें इन सब चीज़ों को लेकर और साथ ही साथ एक कलश जल के साथ पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर हमें पहले जो एक कलश जल लाए हैं उसे बाबा पर समर्पित कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या ओम नमः शिवाय कहते हुए षडाक्षरी पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए, यदि जीवन नरक सा बीत रहा है, अर्थात आपके जीवन में ऐसा आपको लग रहा है कि हमारा कोई मार्ग ही हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमारे जीवन में संकट रूपी अंधेरे ही छा गए, तो आपको इस प्रकार से जल समर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो आप शमी पत्र लाए हैं और बेल पत्र लाए हैं और आप पीला कनेर पुष्प लाए या बाबा कुबेर भंडारी को बहुत ही प्रिय है, आपको इन तीनों चीज़ों को समर्पित करके जल समर्पित करने के बाद अपने मन में जो भी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, बाबा से प्रार्थना करिए और मेहनत जम कर कीजिए। निश्चित है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आप पूज्य गुरु जी ने कहा जब जब प्रदोष पड़े तब तब यदि आप नियम पूर्वक इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित है भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आपके जीवन में चल रही समस्या के निवारण के लिए बाबा कोई ना कोई मार्ग आपको जरूर प्रशस्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते अगले उपाय की ओर। हमें इस प्रकार से दीपक लेना है जो कि प्रदोष काल में 3 दीपक की विशेष महत्वता पूज्य गुरु जी ने बताई है। इस प्रकार से हमें दीपक लेना है। इस प्रकार से हमें लंबी बत्ती, 2 लंबी बत्ती और 1 गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। प्रदोष काल में यदि धन संपदा की समस्या है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में नहीं हो रही, आपको धन से संबंधित समस्याएं हैं, आप बहुत से प्रयत्न उपाय कर रहे हैं फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा, तो आपको 3 दीपक कहाँ कहाँ जलाना है। पहला दीपक तो आपको भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जलाना है। भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर आप 1 दीपक अवश्य लगा दें।
माता लक्ष्मी जब जब प्रदोष पड़े, यदि प्रदोष काल की में लगाया जाए तो निश्चित है माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर से ज़रूर होती है। पहला दीपक हमें भगवान शिव के मंदिर में लगाना है। दूसरा दीपक हमें जो है प्रदोष के दिन, प्रदोष की तिथि में, प्रदोष की तिथि और प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद आपको एक जो है दीपक बेल पेड़ के नीचे लेकर जाना है। कहाँ? बेल पेड़ के नीचे। जो भी माताएं बहनें जिसके घर में भी धन की किल्लत होती है, अर्थात धन गलत मार्गों में जा रहा है, वह एक दीपक बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देने से प्रदोष की तिथि, प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय भगवान भूत भावन कुबेर भंडारी और माता पार्वती के भ्रमण काल का समय होता है। इसलिए हम सभी को एक दीपक प्रज्वलित कर देने से यदि माँ की कृपा अवश्य होती है, माता पार्वती की कृपा और करुणा से हमारे घर में माता लक्ष्मी धन धान्य से हमारे घर को परिपूर्ण कर देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और तीसरा दीपक हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। कहाँ पर? मुख्य दरवाजे पर। यदि प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल के समय यदि जिस घर पर दीपक प्रज्वलित हुआ रहता है उस घर पर माता लक्ष्मी और की कृपा होती है और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जब भ्रमण के समय निकलते हैं तो जिस घर में दीप जला रहता है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, उस घर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा ज़रूर होती है और उस घर में धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय को। इस प्रकार से हमें लाल चंदन लेना है। लाल चंदन नहीं लेना आपको, इसे लकड़ी से इस फॉर्म में बनाना है। लकड़ी की मुठिया रखें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप चीज़ें समर्पित करें, शुद्ध चीज़ें ही बाबा को समर्पित की जाती है, तो आप केमिकल युक्त चीज़ें ना समर्पित करें। आपको इस प्रकार से चंदन से घिस लेना है। घिसने के बाद आपको एक कलश जल में आपको लाल चंदन डालकर थोड़ा सा जल सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद उस जल को थोड़ा सा बचाकर बेल पेड़ के नीचे हमें अवश्य समर्पित करना चाहिए। बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देने से हमारे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की कृपा होती है। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग में नहीं जाते। यदि वह किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, अर्थात नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में, तो उन्हें नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की जरूर मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया उपाय, वैसे ही हमने आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।